हाफ हार्टेड लव। हेलो दोस्तों, हाफ हार्टेड लव चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। देविका गार्डन के कोने में जाकर बैठ गई। उसे थोड़ा बहुत समझ आ चुका था कि आकाश और सोनी दोनों मिलके उसे फंसाने के लिए ये प्लान किए थे। अब आकाश तो नहीं मिल रहा, पर वो सोनी को जरूर सुनाएगी। ये सोच के वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाई। मैं हॉस्पिटल में? क्या हुआ है मुझे? थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। आसपास के लोग तुम्हें गार्डन से उठा के नहीं लाते तो तुम वहीं पर पड़ी रहती। प्रेगनेंसी को थोड़ा सीरियसली लो। प्रेगनेंसी? जी हाँ, अब से थोड़ा केयरफुल रहो, ओके? नर्स ने तो देविका को उसकी प्रेगनेंसी की बात इतनी आसानी से बोल दी, पर ये सुन के देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आकाश, जिस पर वो इतना भरोसा करती थी, जिससे शादी करने के सपने देखती थी, उसने इसे ऐसी मुसीबत में डाल के छोड़ दिया था। देविका हॉस्पिटल में थोड़ी रुकती, वो चांस देखकर वहां से तुरंत ही निकल आई। बहुत हो गया, मैंने इन पे इतना भरोसा किया और ये दोनों मेरे इमोशन के साथ खेल रहे थे। जब तक आकाश न मिले मैं उसे ढूंढती रहूंगी, पर सोनी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली मैं। क्लास में मेरा पोजीशन लेने के लिए इतना घटिया खेल व दोस्ती करना कोई इनसे सीखे। देविका अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और वो सोनी से बात करने जब हॉस्टल पहुंची तो वहां पर सोनी का कोई नामो निशान नहीं था। सोनी कहाँ गई और उसका सारा सामान कहाँ है? क्या मैडम कैसी रूममेट हो? सोनी तो 1 महीना पहले पीजी छोड़ने नोटिस दे चुकी थी। आज उसका लास्ट डे था यहाँ पे। एग्जाम के बाद चली गई। लास्ट डे था, चली गई यहाँ से? अब वो कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ पर रहने गई है। और हाँ, जल्द ही उस रूम में एक नई लड़की आएगी। मैं अब क्या करूं? इससे कैसे बाहर निकलूं? कौन मेरे साथ खड़ा होगा? देविका सुबह से मुझे कॉल नहीं की। आज एग्जाम का लास्ट पेपर था, पर उसके बाद तो वो जरूर कॉल करती। अभी तक कहाँ रह गई? हेलो माँ। देविका, तू इतनी देर से क्या कर रही थी? आज एक बार भी कॉल नहीं की मुझे। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं उस आकाश से रिलेटेड कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तू क्यों नहीं समझ रही देविका? पापा ने तेरी शादी पक्की कर दिए हैं और वो ये सब लव वव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जब भी उन्हें पता चलेगा कि तू किसी आकाश से प्यार करती है तो वो तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर खुद का कुछ नुकसान जरूर कर देंगे। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी बात तो सुन लो पहले। हाँ, अभी भी वक्त है। देविका, संभल जा। सावित्री, सावित्री। सुन, पापा बुला रहे हैं। हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे आज से। पापा ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। तू अपना ध्यान रखना देविका, और वो आकाश को भूल जा प्लीज। माँ ने बिना कुछ सुने फोन काट दिया और पापा को ये सब पता चला तो वो सच में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मैं क्या करूं? किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है? किसको बताऊं? ये सोचते सोचते देविका कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी न तो वो रूम से बाहर निकली और न ही किसी का फोन रिसीव की। 2 दिन तक बिना खाए पिए अकेले रूम में पड़े पड़े सिर्फ ये सोचती रही कि अब वो कैसे किसी को अपना मुंह दिखाए। फिर एक दिन, इतनी सुबह सुबह कौन आया है इस रूम में? हाँ देविका,
मैं जब आज सुबह इस रूम में शिफ्ट हुई तो बहुत अजीब सा लगा तुमसे मिलके। बहुत डिस्टर्ब थी तुम और तुम्हारी बातों से मुझे डाउट हो गया था कि तुम शायद कुछ उल्टा सीधा करने वाली हो। मैं और क्या करती, किससे बताती कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देविका, तुम्हारे साथ किसी ने चीटिंग किया है, फिर तुम खुद को क्या सजा दे रही हो? सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन दोनों ने मिलके तुम्हारे साथ ऐसा घटिया खेल खेला। सजा कैसे मिलेगी सजा उन्हें? मेरी लाइफ तो हेल हो गई, मेरे पेट में उसका बच्चा। हे भगवान! पर डॉक्टर ने माँ पापा को ये बात बताई कैसे नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? देविका, मुझे डॉक्टर ने पहले बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट थी और सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। क्या? हाँ, फिर मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे सुसाइड का रीजन शायद यही है। इसलिए मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना की। एक तो सुसाइड, दूसरी ये प्रेगनेंसी की बात। किसी के भी माँ पापा ये सब कहाँ हजम कर पाएंगे? अमृता, एक लड़की ने मुझसे दोस्ती करके मेरी जिंदगी नर्क बना दी और तुम बिना किसी जान पहचान के मेरे लिए इतना सब कर रही हो। इसलिए बोल रही हूँ कि खुद को हार्म करना बंद करो। दुनिया में बुरे लोग हैं, बहुत हैं, पर अच्छे भी तो है। हमें अच्छों के साथ रहना है, बुरे लोगों के साथ नहीं। और वैसे भी तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए सुसाइड कर ली जाए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं देविका, तुम्हारी प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी वो जीना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, पर पता नहीं कितने दिनों तक ये पॉसिबल। क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो ना, जाने दो, नथिंग इम्पोर्टेंट। चलो, अब सबसे पहले हम दोनों एक मस्त रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, ओके? पर मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। अब मैं क्या करूं? अमृता, करना क्या है तुम्हें? तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रिमेम्बर वन थिंग, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सोनी ने तुम्हें पढ़ाई में पीछे ढकेलने ऐसा प्लान किया है और तुम अब से पढ़ाई में इतना अच्छा करोगी कि उसे और दर्द हो, जेलेसी फील हो, वो खुद डिप्रेशन में चली जाए। बाकी रहा, जो भी तुम्हारे साथ गलत किए हैं उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। डोंट वरी। Bye, darling. See you my hair place. See you, darling. आकाश, तू ये नई लड़की के साथ देविका कहाँ है? अरे तुझे नहीं पता? सोनी ने कुछ बताया नहीं क्या तुझे? नहीं, क्या बात है? अरे यार, देविका के साथ तो बस प्यार का नाटक चल रहा था अब तक। सच में मैं किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला। थैंक गॉड सोनी ने काफी हेल्प किया, नहीं तो वो देविका कहाँ फंसने वाली थी। पर सोनी ने ऐसा क्या किया? अरे सोनी ही तो है जो शुरू से देविका को प्यार के ट्रैक पे लाई, ताकि देविका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका फायदा हम दोनों को मिले। क्या? साहिल, तुम्हें हो क्या गया है? पिछले 5 दिनों से तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे और बिजी हो ये बोल के फोन काट रहे हो बार बार। What is this? तुम जैसी एक घटिया और गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता। What's wrong with you, साहिल? मुझे आकाश ने सब बता दिया है कि तुम दोनों ने मिलकर कैसे देविका जैसी एक इनोसेंट लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। ओह कमान यार, कंपटीशन में तो ये सब करना पड़ता है। अब देखो, सेकंड सेमेस्टर से अब तक मैं ही टॉपर बनते आ रही हूँ। Isn't great thing? टॉपर बनने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, ये कैसी कंपटीशन है सोनी? ये तो बस एक गिरी हुई सोच है।
घटिया माइंडसेट। अरे साहिल, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं नहीं, वो देविका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। काश ऐसा ही होता। क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो तुम समझ रही हो, ब्रेकअप। देयर इज नथिंग। चली जाओ यहाँ से अभी इसी टाइम पर। शट अप साहिल, क्या समझते हो खुद को तुम? मेरे साथ ब्रेकअप करोगे मेरे साथ? मैं क्लास की टॉपर हूँ टॉपर। लड़के मरते हैं मुझसे बात करने। मैं चाहूँ तो रोज एक नया बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। गो टू हेल। पता नहीं देविका अब किस हालत में होगी, बेचारी लड़की। अब देविका खुद को स्ट्रॉन्ग करके कैसे आगे बढ़ेगी? क्या आकाश और सोनी को सबक मिलेगा? जानने के लिए देखते रहिए प्यार और किस्मत का अगला एपिसोड सिर्फ हाफ हार्टेड लव चैनल पर। सी यू सुन।